मेरी जो बातें हैं ना आज की थोड़ी सी कड़वी भी हैं। यूट्यूब पे पता नहीं इस टॉपिक पे किसी ने बात की है आज तक या नहीं की, लेकिन मैं करूँगी। मैं उन औरतों की आवाज़ बनूँगी जो ये बात नहीं कर सकती। मैं कहूँगी कि ज़ना एक कर्ज़ है जो आपकी बीवी ने उतारना है। मैं उन मर्दों से बात करूँगी जो इस चीज़ पर चलते हैं और आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह कि शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उनको बताऊंगी कि फ़र्क कितना पड़ता है। कुरान खोल के देख लो, ये मकाफ़ाते अमल है, इस चीज़ का हिसाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी बातें अजीब लगेंगी, लेकिन मैं आज उन मर्दों से मुखातिब हूँ, उनसे मुखातिब हूँ जो शादीशुदा होकर लोगों की लड़कियों से दोस्ती लगा कर बैठे हैं, बेटियों से, बहनों से। डर नहीं लगता अल्लाह पाक से, जिसकी कुदरत में सब कुछ है। तेरी जान है, मेरी जान है, सब कुछ है। कैसे मर्द हो तुम, लोगों की बेटियों बहनों के साथ दोस्ती लगाते हो? ख़ुद समझते हो कि हमारी बहन बेटी बीवी बच जाएगी, वो चार दीवारी के अंदर है या बुरखा पहन के बाहर जाती है तो वो महफूज है। मैं सिर्फ़ कुंवारे लड़कों से बात यहाँ पे नहीं कर रही, मैं शादीशुदा मर्दों से भी बात कर रही हूँ। क्योंकि कुंवारा जो होता है ना वो बस ख़ुद को नुकसान देता है, पर शादी वाला नस्लें तबाह कर देता है। मजाक है, घर में बीवी है, तुमने मोबाइल पर 10 लड़कियाँ रखी हैं, तुमने ऐसे लड़कों के मर्दों की सोहबत अख्तियार की है जो ख़ुद ऐसे हैं। इसका असर तुम समझते हो तुम्हारी बीवी पर नहीं हो रहा। याद रखना, ये एक कर्ज़ है जो हर हाल में तेरी बीवी ने देना है या बेटी ने। और जब बीवी पर बात आएगी ना तो फ़ौरन तलाक दे दी जाएगी या कत्ल कर दिया जाएगा। आप लोग भी देखते होंगे कई कत्ल की वीडियो। ख़ुद पूरे मोहल्ले की, पूरे ख़ानदान की लड़कियां नहीं छोड़ते। कुछ तो दाढ़ी रख कर भी ऐसी हरकतें करते हैं, 5 वक्त के नमाजी होकर भी ऐसी हरकतें करते हैं। अल्लाह देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। तेरी बीवी नहीं देख रही, ना तेरी बहन नहीं देख रही, तेरी माँ नहीं देख रही, तो अल्लाह देख रहा है। खुदा पाक कसम मैं करती हूँ चैलेंज, कल को तेरी बीवी ये काम करेगी, ज़रूर करेगी। मैं चैलेंज कर रही हूँ इस चीज़ का। फिर ना कहना कि जो भी मर्द ये वीडियो देख रहा है, बेशक सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनमें से जो होते हैं ना, वो जो देख रहे हैं, तुम क्या समझते हो कि स्कूल और कॉलेज की लड़की फंसा के तुम अर्तुगरुल बन गए हो या उस्मान गाजी बन गए हो और किले फतह कर रहे हो बड़े फ़ख्र से? ख़ुद बुढ़े हो, 30 के हो के 20 की बच्ची फंसा रहे हो, तुम डेटें कर रहे हो, तुम उनको बुला रहे हो मिलने के लिए, बाहर जगह जगह पार्कों में घूम रहे हो, घर बीवी को धोखा दे रहे हो। बीवी को तुमने सास और जेठानी नंद के आगे चढ़ाया हुआ है घर के कामों के लिए, उस पर तवज्जो नहीं देते। वो तैयार होके तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, उसको देखते तक नहीं हो तुम लोग। बाहर लड़कियों को देखते हो, उनकी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, उनके बाल कटे हुए अच्छे लगते हैं, उनके हाफ बाजू अच्छे लगते हैं, उनकी पैंटें अच्छी लगती हैं, उनकी टाइट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन घर औरत अपनी नहीं अच्छी लगती। क्यों? उसको अपनी माँ के हवाले किया हुआ है नौकरानी बनाकर। इसलिए जब तुम घर जाते हो तो वो मासी बनी होती है, उसको मोहलत ही नहीं दी जाती कि वो अपना आप सुथरा करे। जब बहू अच्छे कपड़े पहन लेती है, सबसे पहले पेट में दर्द सास को ही होता है। कुछ ख़रीदती है, कुछ क्रीम पाउडर भी ख़रीद लेना तो सबसे पहले पेट में दर्द सास को ही होता है। अपने हस्बैंड के लिए कंघी कर लेना, सबसे पहले माँ को दर्द उठता है। बेटा तो तवज्जो देता ही नहीं, क्योंकि बेटे की तवज्जो जो कहीं और होती है। जना माफ़ नहीं है, ये याद रखना। इसका कर्ज तो देना होगा बच्चों। जो मर्ज़ी करो, तुम्हारी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा। कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, कोई करे ना करे। मैं उन बीवियों की आवाज़ बनूँगी जो 18-19 साल की हैं, जो बच्चियाँ हैं और वो तवज्जो नहीं देती इन बातों पर। तुम लोगों को इन्होंने घरों में काम पे लगाया हुआ है, माँ के आगे मार पड़वाते हैं, तुम्हें बेइज्जती करवाते हैं अपनी माँ से, और ख़ुद ये बार रंगरलियाँ मनाते हैं। ठीक है? और एक बार याद रखना, अल्लाह पाक ना तुम्हें 1 साल, 2 साल, 4 साल मोहलत देगा। बाज आ जा। अगर ना आया ना तो फिर तेरी बीवी ये काम करेगी। मैं फिर कहती हूँ, खुदा कसम करेगी, तेरी बीवी ज़रूर करेगी, क्योंकि इसको कर्ज़ तो वापस करना ही है ना मेरे भाई। तो
اس لیے باز آ جاؤ، اپنے بچوں کا منہ دیکھو، نہ ان کی زندگی تباہ کرو، نہ نسلیں تباہ کرو، نہ مزے لو برے غلط کاموں کے۔ میں اس ٹاپک پہ پھر بھی بات کروں گی، میں بہت سے ٹاپک پہ بات کروں گی، میں ہر اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ کچھ لوگ لڑکیوں نے زہر کھا لیا اپنے ہسبینڈ کے ہاتھوں، اپنی ساس کے ہاتھوں، میں اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گی، میں دوستی یاری کے ٹاپک پہ بھی بات کروں گی۔ دوستیاں لگا کر کہتے ہو کہ بڑے فخر سے ہمیں 4 بچوں کی ماں سے پیار ہو گیا ہے، کوئی تو سامنے آئے۔ کیا وہی 4 بچوں کی ماں جب طلاق لے کر آتی ہے نا تو تم لوگ اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، غائب ہو جاتے ہو۔ باز آ جاؤ، اور عورتیں بھی سمجھ جائیں، شادی کی ہے نا تو صرف اپنے ہسبینڈ سے پیار کرو، اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے صرف اپنی بیوی سے پیار کرے، ماں کا مقام ماں کو دے، بیوی کا مقام بیوی کو دے، اور باہر منہ مارنا چھوڑ دے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات میں نہیں کر رہی، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، گھر خراب ہو رہے ہیں، سب کے ہو رہے ہیں۔